रहे और हमारे उम्मीदवारों की भी घोषणा होती रहे। शायद आप लोगों के साथ हम लोग अगली किसी जिला अधिवेशन में या जिला कमेटी के कार्यक्रम में आप लोगों को फिर से इन्वाइट करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आने वाली योजनाओं को उनसे मुखातिब करें। लोगों का कहना है कि जनता पार्टी बहुत पुरानी हो गई, जनता पार्टी सोई हुई है, जनता पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। तो जब तक हम लोग एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करेंगे और जो प्रेजेंट में जो सरकारें चल रही हैं, अभी कल का न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा ना कि किसी पूर्व विधायक ने 100 करोड़ का घोटालेबाजी कर लिया। ये घोटाला किसके पैसे हुए? सरकार का कोई स्पेशल अकाउंट तो है नहीं, ये हमारी और यहाँ जो बैठी हुई भीड़ है उन्हीं का पैसे उन्होंने गबन किए हैं। सरकार क्या कर रही है? उन्हें उठा कर जेल में डाल देगी, इससे ज़्यादा तो कुछ करेगी नहीं। परेशानियां तो हमारे साथ आती है, महंगाई बढ़ेगी, हर साल थाली में से 2 रोटी गायब हो जाती है। परेशानियां किसको पड़ती है? जनता को पड़ती है। तो इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए, इन्हीं सब लोगों से बचाने के लिए, जनता के भलाई के लिए, जनता के लिए क्या योजनाएं हैं हमारे जनता पार्टी के पास में, हम उनको बताने के लिए हर घर पहुंचेंगे। हर जनता के दरवाजे हम लोग जा रहे हैं। जनता पार्टी जनता के द्वार के कार्यक्रम के द्वारा हम लोग जनता पार्टी के एक कार्यक्रम की जानकारी, एक योजनाओं की जानकारी एक इंसान को, एक जनता को देंगे। 243 सीट पर तैयारी है। हाँ, ये तो मैंने पिछले ही कार्यक्रम में अनाउंस करवा दिया था कि हम लोग पूरे 243 सीटों पे। क्या विचार है? इतना नाम तो भगवान का लिया होता तो 7 जन्म का स्वर्ग हो गया होता। हमारे सम्मानित गृह मंत्री अमित भाई शाह जी ने ऐसा सदन में वक्तव्य दिया, बहुत घोर निंदनीय है। और हम उम्मीद कि इसका बड़ा ही पुरजोर शब्दों में निंदा करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या जो उस समकालीन जो भी विभूति थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और देश को आज़ाद कराया, वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। ऐसे तो भाई डेमोक्रेसी है। अभी आप लोगों ने कहा ना कि हमारे बिहाइंड में कई जलसाज घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं, बट एक्चुअलिटी यू कांट बी डिनाई। सच्चाई को आप कभी कि कंडेम नहीं कर सकते। सच्चाई होता है। अंबेडकर भारतीय संविधान के जो वरिष्ठ शिल्पकार थे, हाँ, वो अकेले संविधान निर्माता नहीं थे, एक ग्रुप था, उसमें वो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान को लिपिबद्ध किया। क्या किया? लिपिबद्ध किया। लेकिन बहुत सारे हमारे विद्वानों का उसमें सहयोग था और अंबेडकर जी के योगदान को सहज नहीं कि नकारा जा सकता। और अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है तो हम समझते हैं कि उन तमाम अंबेडकर के प्रति, जैसे हम लोग भी अंबेडकर के प्रति हमारी भी निष्ठा, आस्था और आदर है, तो हमारे दिलों को दुखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और वे अपने लिए राजनीति की खाई खोद रहे हैं। एक बड़ी मेजॉरिटी है जो अंबेडकर को अपना आइकॉन मानती है। वो उस मेजॉरिटी को आप सदन में किसी को गाली दे करके उस मेजॉरिटी को आप डिनाई नहीं कर सकते। लकीर 15 साल हमारे नरेंद्र मोदी जी, उम्मीद हम आशा करते हैं कि 15 सालों प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन नेहरू नहीं हो सकते। उसी तरह कोई अंबेडकर नहीं हो सकता, कोई लोकनायक जयप्रकाश नारायण नहीं हो सकता, कोई राजेंद्र प्रसाद नहीं हो सकता। हाँ, वो अकेले पैदा हुए थे और वे गए, उनकी विभूति और उनकी कि जो योग्यताएं थी उनके साथ चला गया, वो किसी में ट्रांसफर नहीं हुआ। ठीक है, धन्यवाद। मैं आप लोगों को स्थापित पार्टी है और जयप्रकाश जी का जो सपना था, ड्रीम था, या उनका जो ऑब्जेक्ट था, वो ये था कि भाई व्यवस्था परिवर्तन, जिसके लिए संपूर्ण क्रांति जैसा क्रांति भी हुआ, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने से रहा। सत्ता हर 5 वर्ष पर बदला, वही लोग कभी एक आया तो कभी दूसरा आया, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि सत्ता को कैसे हरित कर लिया जाए, हरण कर लिया जाए। जनता पार्टी आर्थिक राष्ट्रवाद,
पूरे देश में आर्थिक राष्ट्रवाद को कार्यान्वित करने के लिए कटिबद्ध है। हमारी वैचारिकता भी आर्थिक राष्ट्रवाद के ही इर्द गिर्द है और आज तक इस देश में गरीबी की रेखा तय की जाती रही है। हमारे गरीब गरीब होते गए, रेखा तय होती गई। जनता पार्टी अमीरी की रेखा तय करेगी कि भाई आप कितने रुपये एक अमीर के पास होने चाहिए। तो जनता पार्टी का एजेंडा है कि अमीरी की रेखा तय हो। गरीबी की रेखा तय करने से भारत की या बिहार की दशा बदलने वाली नहीं है। जहाँ तक राजनीतिक बातें, चूँकि कोई भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए आपका सत्ता में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सड़क पर आप चाहे जितना भी चिल्ला लें, आप तमाम पत्रकार बंधु जानते हैं कि सड़क पर चिल्लाने वालों को ये बहसी जो शासन में बैठे लोग हैं लाठियों से पिटवा देते हैं। उससे भी वहाँ केंद्र में बैठे लोग हैं तो इनकम टैक्स को भेज देते हैं, ईडी को भेज देते हैं, सीबीआई को भेज देते हैं कि जाओ उसको परेशान करो जी, ठीक है, वो ज़्यादा बोल रहा है। अभिप्राय यह है कि प्रदेश और देश एक बहुत बड़ी क्रांति के मुहाने पर है। उसको एक नेतृत्व की तलाश है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जैसे, वो चाहे 42 की क्रांति हो या 75 की क्रांति हो, एक बार फिर क्रांति की सुगबुगाहट बिहारी जनमानसों में। और बिहार वो धरती है जहाँ क्रांतिकारियों की खेती होती है। बेशक आज हमारे समाज को जातिवाद धर्मवाद में बांट दिया गया है। हमारे सत्ता में बैठे जो लोग हैं बिहार के या जो इसके पूर्ववर्ती थे, वे समाजवाद के नाम पर जातिवाद और परिवारवाद का दुकान चला रहे हैं। समाजवाद को बड़े ही विभत्स ढंग से परिभाषित करने की कुचेष्टा की जा रही है। जनता पार्टी जनता के बीच में जा कर के, जनता पार्टी जनता के द्वार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार जी के कुशल नेतृत्व में जनता पार्टी जनता के द्वार जाएगी, जनता के घर तक जाएगी जनता पार्टी और बोलेगी कि आप विचार करो, अपने को तैयार करो, परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। तो कितने सीटों पर आप लोग की तैयारी होनी है? पूरी 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। गत बार भी लड़े थे, 2020 में भी चुनाव लड़ी थी जनता पार्टी और इस बार भी लड़ेंगे। हाँ, गत बार हमारे परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा नहीं रहे क्योंकि हमारे वोट को लूट लिया लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, कुछ भाजपा वालों ने। ये सब लोगों ने हमारे वोट को, जो पार्टी को, हमारे हमसे पूर्ववर्ती अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, उन्होंने पार्टी को 25 साल चुनाव में नहीं जाने दिया। तो जो पार्टी चुनाव में नहीं रहेगी तो मतदाता तो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। अब वो हमारे जो वोटर्स शिफ्ट हो गए हैं, हम उनके दर तक जाएंगे, घर तक जाएंगे, उनके दरवाजे तक जाएंगे। हम भी रहेंगे बिहार के कैंपेनिंग में। गठबंधन भी करेंगे किसी से? गठबंधन भी होगा और भी दल को मिलाएंगे अपने साथ? नहीं, अभी गठबंधन के लिए कोई हमारी कार्य योजना नहीं है। हम अकेले अपनी तैयारी में लगे हैं। अगर सर आपको कोई बुला, हमारी तैयारी आज से हमारा शुभारंभ हो गया और हमको लगता है कि 2-4 दिनों में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि जनता पार्टी चल नहीं रही है, दौड़ रही है। ठीक है सर, एक आपके कार्यक्रम से हट के 2 गुट में बटा हुआ है आपका? नहीं, पार्टी कहीं कोई गुट में नहीं बटा हुआ है। कुछ जालसाज फरेब लोग जनता पार्टी को, मतलब कि, या ऐसे कह लीजिए मुझको टारगेट करके जनता पार्टी को नुकसान कर रहे हैं। उसमें एक राज कपूर यादव है, एक नवनीत चतुर्वेदी है, 2 फरेबी है, जालसाज है। नवनीत चतुर्वेदी को तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि तुम कुछ भी नहीं है जनता पार्टी का, फिर भी वो गंदगी फैला रहा है। राज कपूर यादव को 2022 में 20 जनवरी को पार्टी से निकाल दिया गया, वो भी गंदगी फैला रहा है। और ओरिजिनल आप लोग हैं? बिल्कुल हम हैं, थे और रहेंगे। ठीक है, ये इसमें कहीं कोई डाउट के लिए जगह नहीं है। हमने देखा कि ये कुछ फरेब जालसाज, मैं आप लोगों को अगर कहिए तो संजय जी, इन लोगों को उसका सारे जो सच्चाई है
वो इन लोगों को डॉक्यूमेंट्री उपलब्ध कराइए कि ताकि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई से प्राप्त कर सकते हैं। और वो हमें देने की नहीं, जरूरत मैं नहीं। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इन लोगों को दीजिए, क्योंकि वो जलसाज है, फरेबी है, वो जलसाज तो सर पता आप चलता है कि यहाँ जहाँ जनता पार्टी का संगठनात्मक नहीं, वो कह वो रहे हैं एक कि दिल्ली जनता पार्टी बनाया है और वो दिल्ली जनता पार्टी को जनता पार्टी के बैनर तले प्रमोट करना चाहते सर आप जैसे उन लोग को जलसाज बोले हैं तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो भी पार्टी बना है ये लोग ना ये जलसाज है, ये रियल पार्टी हम लोग का है। आप उससे एक चीज मांगिए कि गिव मी अप्रूवल लेटर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आई एम आल्सो अवेलेबल टू प्रोवाइड यू दैट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ओके मिस्टर संजय संजय will be provide you हाँ. when you need. He is ready to provide you all Evidence. need documents. Follow. ओके सर आगे बढ़िए। खींचिए इधर और खींचिए, उठाइए उसको। बस सामने देखिए। 2 उंगली ऊपर कीजिए। हाँ मुंडी डालिए, थोड़ा सा फैलिए भैया, आप थोड़ा फैलिए। हाँ खींचिए मलबा अपने तरफ, माला इतना बड़ा है। हाथ थोड़ा नीचे कीजिए, चेहरे पर आ रहा है, हाथ नीचे कीजिए। हाँ उठाइए, कीजिए, विक्ट्री कीजिए, नीचे करके कीजिए। बाइट जाके सम्राट ले लो। इधर कैमरा देखिए भाई, इधर देखिए, इधर उधर नहीं देखिए। जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, जयप्रकाश बंधु जिंदाबाद। थोड़ी भी जो प्रदेश अध्यक्ष है उत्तर प्रदेश के, वो भी यहाँ आए हैं। श्री एन नागेश, प्रदेश महासचिव कर्नाटक के जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश बंधु जी, आज वहाँ तालियों से हम स्वागत करें। हमारी बेटियां उन पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत कर रही हैं। जयप्रकाश बंधु जिंदाबाद, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे, जयप्रकाश नारायण अमर रहे। और बिहार, झारखंड और पश्चिम राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कोडिहल्ली चंद्रशेखर जी, उत्तर प्रदेश के जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री पद्माकर सिंह। कोडिहल्ली चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संतोष श्रीवास्तव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयप्रकाश बंधु जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कोडिहल्ली चंद्रशेखर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, संजय कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जयप्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जयप्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे।